21 जून रविवार को होने वाला सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत सहित एशिया, अफ्रीका के अधिकांश भाग, दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में दिखेगा। यह ग्रहण उत्तर भारत के कुछ भागों में कंकणाकृति और अधिकांश भारत में खंडग्रास दिखेगा। इस वर्ष 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण भी भारी विनाशक योग का सर्जन कर रहा है। यह देश व दुनिया के लिए महादुखदायी है। इस योग से पृथ्वी का भार कम होगा। पूज्य बापूजी ने कई बार सत्संगों में कहा है कि जो ग्रहण काल में उसके नियम पालन कर जप साधना करते हैं, वे न केवल ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं, बल्कि महान पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। इस बार का ग्रहण का योग जप साधना के लिए अधिक उपयोगी है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, रविवार को सूर्य ग्रहण अथवा सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि योग होता है। अन्य वारों में सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है उससे करोड़ गुना पुण्य चूड़ामणि योग में कहा गया है। ऐसा निर्णय सिंधु में आता है। ऐसे विपरीत या विनाशकारी योगों में क्या करने से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बारे में पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है। सूर्य ग्रहण में 4 पहर 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 3 पहर 9 घंटे पहले सूतक लगता है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में ये सूतक के पहले भोजन करने का विधान है। अगर कोई सूतक में भोजन करता है तो बालक हो, बीमार हो, वृद्ध हो, तो उसको 4.5 घंटे पहले कर लेना चाहिए। और गर्भवती स्त्रियां हैं, वे ग्रहण से 1 से 1.5 प्रहर अर्थात 3 से 4.5 घंटे पहले तक चुपचाप कुछ खा पी ले तो चल सकता है। बाद में खाने से स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि होती है। गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के समय खास सावधान रहना चाहिए। अगर इस बात को सुना अनसुना करता है तो एक कौर खाता है तो उसमें जितने दाने उतना कीड़े खाने का पाप लगता है। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के सूतक में अन्न लेने वाला या मैथुन करने वाला या और भोग भोगने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष नारकी योनियों में भटकता है। शुभ अशुभ की स्थिरता का विज्ञान। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण, तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्र आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है। ग्रहण के समय सूर्य या चंद्र की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। इसका प्रभाव अग्नि सोम द्वारा संचालित प्राणी जगत पर भी पड़ता है और सूर्य चंद्र की किरणों द्वारा जो सूक्ष्म तत्वों में हलचल होती रहती है वह भी उस समय बंद हो जाती है। हमारे जो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अवयव हैं, उनमें भी हिलचाल नहीवत हो जाती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कोई भी गंदा भाव या गंदा कर्म होता है तो वह स्थायी हो जाता है, क्योंकि पसार नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि ग्रहण व सूतक में भोजन तो न करें, साथ ही ग्रहण से थोड़ी देर पहले से ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म में लग जाएं, ताकि अच्छाई गहरी स्थिर हो जाए। अच्छाई गहरी स्थिर हो जाएगी तो व्यक्ति के स्वभाव में, मति गति में सुख शांति आएगी, आयु आरोग्य व पुष्टि मिलेगी। अगर गंदगी स्थिर होगी, रजोतमो गुण स्थिर होंगे तो जीवन में चिंता, शोक, भय, विकार और व्यग्रता घुस जाएगी। खाद्य पदार्थ ऐसे बचाएं दूषित होने से। ग्रहण के पहले बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या उबाला हुआ दूध तथा दूध, छाछ, घी या तेल, इनमें से किसी में सिद्ध किया हुआ अर्थात ठीक से पकाया हुआ अन्न, पूड़ी आदि ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण के पूर्व इनमें कुशा डालना जरूरी है। सूतक से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें, ताकि सूतक काल में उसे उपयोग में ला सकें। ग्रहण काल में रखे गए पानी का उपयोग ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें यह संभव न हो वे उपरोक्तानुसार कुशा आदि डालकर रखे पानी को उपयोग में ला सकते हैं।
ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। ग्रहण का कुप्रभाव वस्तुओं पर न पड़े, इसलिए मुख्य रूप से कुशा का उपयोग होता है। इससे पदार्थ अपवित्र होने से बचते हैं। कुशा नहीं है तो तिल डालें, इससे भी वस्तुओं पर सूक्ष्मतम आभाओं का प्रभाव कुंठित हो जाता है। तुलसी के पत्ते डालने से भी यह लाभ मिलता है, किंतु दूध या दूध से बने व्यंजनों में तिल या तुलसी न डालें। ग्रहण काल में भूल कर भी न करें। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उस समय भोजन करना, संसार भोगना, नींद करना बहुत बहुत नुकसान करता है। सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, उस समय भोजन करने वाले को कुष्ठ रोग होगा, नींद करने वाले को कोई न कोई बीमारी पकड़ेगी, संभोग करने वाले को दूसरा जन्म सुअर की योनि में जाना पड़ता है। ऐसे ही चोरी करने वाले को अथवा सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय सूर्य अभिमुख होकर या ऐसे वैसे पेशाब आदि करने वाले को दरिद्रता पकड़ लेती है। ठगाई करने वाले को सर्प की योनि में जाना पड़ता है। जब सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय ये काम करने से इतना नुकसान होता है, तो अच्छे काम करने से फायदा भी उतना ही होता है। ये करने से संवरेगा इहलोक परलोक। सूर्य ग्रहण के समय रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु फैक्ट्रियों में बनने वाले नकली रुद्राक्ष नहीं, असली रुद्राक्ष हों। मंत्र दीक्षा में मिले मंत्र का ग्रहण के समय जप करने से उसकी सिद्धि हो जाती है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ जप 10 लाख गुना फलदायी होता है। तो स्वास्थ्य मंत्र जप लेना, ब्रह्मचर्य का मंत्र भी सिद्ध कर लेना। ये प्रयोग जब ग्रहण का समय है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के समय क्या करना है? ब्राह्मी घृत में ओम नमो नारायण 80 माला जप करे सूर्य ग्रहण के समय। ब्राह्मी घृत वैद्य बनाना जानते हैं। ब्राह्मी के पत्ते लेकर उसका रस निकाल दिया और वो घी में डाल दिया। उबलते उबलते रस सूख गया तो हो गया ब्राह्मी घृत। उसमें देखे और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। और उस दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय 8000 जप करे। ग्रहण पूर्ण होने पर वो ब्राह्मी और घी को जो स्पर्श किया वो पी ले, उसकी बुद्धि शक्ति, बाप रे बाप, मेधा शक्ति एकदम पावरफुल हो जाएगी। एक दिन में कवित्व शक्ति जागृत हो जाएगी। कल्पनातीत उसकी मेधा बढ़ जाएगी, बुद्धि शक्ति बढ़ जाएगी और वचन सिद्धि हो जाएगी। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय उपवास करे, ब्राह्मी और घृत का स्पर्श करे और भगवान नाम 8000 बार जपे। मतलब 80 माला तो हो जाती है 2 घंटे में। और फिर वो स्पर्श की हुई चीज इतना तो होता है, थोड़ा शांत बैठे, बुद्धि बढ़ जाएगी, मेधावी हो जाएगा। ग्रहण के समय किया हुआ ऐसा वैसा कोई भी गलत या पाप कर्म अनंत गुना हो जाता है। और इस समय भगवद चिंतन, भगवद ध्यान, भगवद ज्ञान का लाभ ले तो वह व्यक्ति सहज में ही भगवद धाम, भगवद रस को पाता है। ग्रहण के समय अगर भगवद विरह पैदा हो जाता है तो वह भगवान को पाने में बिल्कुल पक्का है। उसने भगवान को पा लिया समझ लो। ग्रहण के समय किया हुआ जप, मौन, ध्यान, प्रभु सुमिरन अनेक गुना हो जाता है। ग्रहण के बाद वस्त्र सहित स्नान करें। ग्रहण में रखें विशेष सावधानी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव हृदय पर पड़ता है, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय ऐसा कोई कर्म न करें, ऐसा कोई खान पान न करें, ऐसा कोई चिंतन न करें जिससे हमारा हृदय कमजोर रह जाए।
सावधान न रहे तो फिर हृदय की समस्या चालू हो जाएगी। अतः ओमकार संयुक्त गुरु मंत्र का जप करके हृदय मजबूत बनाना चाहिए। दान कर्म, शुभ कर्म आदि करना चाहिए। ग्रहण के संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें ऋषि प्रसाद अप्रैल मई 2020 के पृष्ठ 35 से 37 अथवा आश्रम से प्रकाशित सत्साहित्य क्या करें क्या न करें।